Welcome back to the Reactionist, guys. This is Ridan. This is प्रवास. Guys, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी मूवी है और बहुत बड़े टीजर के ऊपर गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गाइस पोनियन सेल्वन पार्ट 1। जी हाँ, इस मूवी के बारे में बहुत दिनों से गाइस चर्चा हो रही है। ये अपकमिंग मणिरत्नम की बहुत बड़ी मूवी है गाइस, जिसमें नन अदर देन बहुत सारे मेगा स्टार्स इस मूवी में गाइस एक्टिंग करने वाले हैं। जैसे चियान विक्रम है, जयम रवि है और त्रिशा है, कार्ति है। बहुत बड़ा स्टार कास्ट है गाइस। एंड ऐश्वर्या राय गाइस लगभग 2-3 साल बाद हम उन्हें सिल्वर स्क्रीन पे देखने वाले हैं इस मूवी से। सो गाइस, इस मूवी की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी इसकी स्टोरी है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले इसके टीजर के ऊपर, इसके ऑफिशियल टीजर के ऊपर रिएक्ट करते हैं। उसके बाद इसके बारे में, कास्ट के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। Absolutely. So without wasting any time, let's get into the trailer. A.R. Rahman. Come on. Oh. Like production. बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी। ओह वाह, चोल डायनेस्टी। या जयम रवि, कार्ति। वाओ, अरे जयराम, प्रकाश राज, ऐश्वर्या, त्रिशा। सब कुछ बुलाने के लिए उसको बुलाने, अपने आप को बुलाने। यस, कुछ अच्छे कैमरा वर्क मिलने वाला है गाइस। मतलब फाड़ू होगा, आप समझो। बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बड़ी। अच्छा, वो स्वर्ड एक आया है, जब वो सीक्वल आएगा तो वो दूसरा स्वर्ड भी ऐसे आ जाएगा। रवि वर्मन है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी गाइस। याद रखना ये सारी चीजें गाइस। टीजर के बारे में कोई डाउट नहीं है, इट इज अ ह्यूज मूवी। जैसा कहा गया है, जैसा बताया गया है, वैसा ही दिख रहा है। ये मणिरत्नम जी की मूवी है और ही कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक एनीवेयर। क्योंकि गाइस उनकी काफी सारी मूवीज हम देख चुके हैं, बचपन से देख रहे हैं गाइस। कितनी बड़ी बड़ी मूवी उन्होंने बनाई है। बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार शायद मणिरत्नम सर अपने करियर में ऐसे पीरियड मूवी में शायद वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो ऐसी कोई मूवी मैंने देखी नहीं कि उन्होंने डायरेक्ट की है। पर गाइस जो भी कहें, सबसे मुझे अट्रैक्ट जो कर रही है इसकी जो स्टार कास्ट है गाइस, बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि यार साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ऐसे कास्ट हैं जिनको हम देख रहे हैं और किसी के बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ वंडर, बिकॉज हमें वो इम्प्रेशन मिल गया है गाइस। हम लोग पिछले कई सालों से साउथ मूवीज ही देख रहे हैं। कहाँ हमें बाहुबली के प्रभास के बारे में उतना पता था जब तक उन्होंने बाहुबली नहीं की। हमें राणा दग्गूबाती के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उनको एक नए रूप में हमने देखा। हमने नसीर जी को देखा उस मूवी में विलन का रोल करते हुए। बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। तो ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि यार ये इनको नहीं जानते, उनको नहीं जानते। नाउ इट इज नॉट अबाउट ये जो नया वर्ड डिक्लेयर कि पैन इंडिया मूवी, ये सब ढकोसला है। ये सब कुछ नहीं होता है। ये एक तेलुगु इंडस्ट्री होती है, एक तमिल इंडस्ट्री होती है, एंड दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज वेव इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो गाइस, अगर हम पोनियन सेल्वन के बारे में बात करें, ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है जिसको लिखा गया है, जिसको लिखा है श्री कल्की कृष्णमूर्ति ने। इनको पूरी तरीके से इस नॉवल को तमिल में लिखा गया है। अच्छा। ये एक नॉवल है जिसको सीरियलाइज किया गया था कल्की नाम के एडिशन में, edition which started from 29th October 1950 till 16th May 1954। ठीक है, मतलब इस बुक को, इस नॉवल को 5 पार्ट में रिलीज किया गया था। कोई एडिशन निकलता है तो उसको लेंदी तो होता ही है। अगर किसी टैबलॉइड में, किसी न्यूज़पेपर में रिलीज किया जाए तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये हिस्टोरिकल है, लेकिन इसमें कुछ फिक्शनल एस्पेक्ट्स भी है पढ़ने के लिए, और काफी वो दिख भी रहा है। जैसे शायद इस मूवी में कुछ फिक्शनल एस्पेक्ट भी यूज किए गए हैं। बिल्कुल। और जरा सा इसकी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा प्रीव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ कि है क्या। ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जो 9th सेंचुरी की बेस्ड है, जहां पे चोल प्रिंस,
चोल राजकुमार अरुल मूवी वर्मन, आई एम सॉरी मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, आई रिपीट माई सेल्फ, दैट इज अरुल मूवी वर्मन, जो जयम रवि जिस कैरेक्टर को वो प्ले कर रहे हैं, वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करते हैं, वो अपने टाइम के साउथ इंडिया के बहुत पॉपुलर राजा बन जाते हैं। वैसे ही वल्लवरियन वंदी देवन कार्थी जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक ब्रेव वॉरियर प्रिंस है वन्नार के, वो एक दूसरी जगह है, जो इस पूरे एडवेंचर को, इस पूरे जर्नी को वो नैरेट करते हैं चोल एम्पायर के साथ जो होता रहता है। इस बीच में क्वीन नंदिनी, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन जिसका रोल वो प्ले कर रही हैं, उनको वहां पे पॉपुलरली मंदाकिनी देवी कहा जाता है, जो पेरिया पयुवेट्टराइवर, जो आर शरद कुमार जी भी हैं इस मूवी में। गाइस शरद कुमार एक बहुत बड़े एक्टर है और माय गॉड, उनका एक्शन मैंने कुछ मूवी में देखा है यार, फाड़ू एक्शन करते हैं वो, और बहुत रिनाउंड एक्टर है वो। तो वो एक मिशन में है आदित्य करिकलन को मारने के लिए। आदित्य करिकलन इज प्लेड बाय चियान विक्रम, और वो रानी, आई मीन टू से ऐश्वर्या राय इज प्लानिंग टू हेल्प हर हस्बैंड टू गेट दैट throne, to get that, and also kill विक्रम आदित्य करिकलन। और इसी के बीच में बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज होती हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ, और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं ताकि वो अरुल मोई वर्मन को, मतलब जयराम को, श्रीलंका के थ्रोन को भी बचाने में मदद करे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है जो एक पिक्चर में समाई नहीं समेटेगी गाइस। और हमारे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स इस मूवी में एक्ट कर रहे हैं, आदित्य करिकलन का रोल कर रहे हैं, दैट इज चियान विक्रम। वो किनके फेवरेट नहीं है बॉलीवुड में गाइस, इंडिया या फिर वर्ल्ड में, क्योंकि ग्रेट एक्टर। क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा कि वो ऑल इंडिया में वो अचानक फेमस हो गए थे एक मूवी करके, उसका नाम था अनियन गाइस, अपरिचित। जो पहले वो बहुत फेमस थे, पर मैं कुछ मूवी अगर आप देखेंगे तो मतलब हक्के बक्के रह जाएंगे। उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिंग की है अपने जमाने में, उन्होंने सेतु की है जिसको बाद में सलमान खान ने रीमेक किया था, तेरे नाम जो ब्लॉकबस्टर। बिल्कुल, उनको वो इम्प्रेशन, वहां से वो आइडिया मिला था वो करने का, वो रोल कैसे किया जा सकता है। तो बहुत बड़े एक्टर है। और हाल फिलहाल आज ही की घटना है, मैं 8 तारीख के बारे में बात कर रहा हूँ, 8 जुलाई, उनका एक खबर आई कि न्यूज आई कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, लेकिन किसी हेल्थ इशू की वजह से, बट वी फाइनली गॉट टू नो दैट ही इज फाइन, और वो आज रिकवरिंग वेरी वेल एंड ही विल गो बैक होम सून। और हम चाहते हैं कि उनकी हेल्थ एकदम अच्छी रहे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सेफ रहे, उनकी तबीयत काफी अच्छी रहे गाइस, यही प्रार्थना करेंगे हम। सो गाइस, रिदान ने आपको इस मूवी की जो एक ब्रीफ एक स्टोरी लाइन के बारे में आपको बता दिया आपको, और इसकी स्टारकास्ट भी गाइस कमाल की लग रही है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करी गाइस, वो है म्यूजिक। श्री ए आर रहमान गाइस, क्वेश्चन नहीं होता है गाइस, कोई मणिरत्नम की मूवी है, ए आर रहमान म्यूजिक नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शायद मणिरत्नम जी अपनी मूवी उस दिन, मतलब वो फिल्म वो नहीं बनाएंगे अगर ए आर रहमान के साथ वो अपॉइंटमेंट सेट नहीं कर पाते, तो शायद उनका कोलैबोरेशन गाइस जमाने से हम देख रहे हैं, हम कसमें खाते हैं गाइस। अगर मणिरत्नम जी की कोई मूवी निकली है, ए आर रहमान का म्यूजिक उसमें एक हिस्ट्री बनाता है, उसमें एक और गाइस रिसेंटली गाइस मुझे पता चला कि ए आर रहमान जी ने इस मूवी के म्यूजिक के लिए 2 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं, और कुछ ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वो यूज कर रहे हैं या फिर किया है उन्होंने जो एंशिएंट टाइम पे यूज की जाती थी, मतलब उससे म्यूजिक बनते थे। तो उसके लिए वो बाली भी गए थे, वहां से भी काफी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया, ट्राई किया, उससे उन्होंने म्यूजिक दी गई है इस मूवी में। सो गाइज आप समझ सकते हो कि ये श्री ए आर रहमान के करियर के लिए भी बहुत बड़ी मूवी है ये। और म्यूजिक के बारे में तो गाइज टीजर से पता लगाना मुश्किल हो जाता है, पर धीरे धीरे जब ट्रेलर निकलेगा, साउंड ट्रैक निकलेगा, एल्बम रिलीज होगी, तब गाइस हमें म्यूजिक के बारे में भी पता चलेगा। एब्सोल्युटली। इसके और सपोर्टिंग स्टारकास्ट में कुछ ऐसे चेहरे थे जिनको देखे हम सरप्राइज हो गए थे और काफी खुशी भी हुई थी हमें। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने देखा है। इसकी सपोर्टिंग स्टारकास्ट के बारे में हम आपको बताना भूल गए गाइस। कुछ ऐसे चेहरे हमें दिखे हैं जो सरप्राइजिंग लगे थे और वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट। जैसे कि इस मूवी में जयराम भी है जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब वो 30-35 साल से शायद ज्यादा होंगे गाइस इस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। हेयर कट में मतलब ही वेंट बॉल्ड एंड
रिकग्नाइजेबल है, लेकिन बहुत बड़ा चेंज है उनके चेहरे पे, तो अच्छा लगा उनको देख के। और वी हैव प्रकाश राज आउट देयर, वी हैव प्रभु इन दिस मूवी एज वेल, वो भी बहुत बड़े एक्टर है अपने जमाने के। एंड देन वी हैव रहमान, वी हैव शोभिता धुलीपला, उनके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मणिरत्नम के अंडर में काम करने का मौका मिला है। सो आई वुड से दैट दे आर ब्लेस्ड। और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है गाइज, ये 30 सितंबर 2022 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली है। हिंदी में ये मूवी रिलीज होने वाली है, तमिल में, आई गेस तेलुगु में भी रिलीज होने वाली होगी, और विदेशों में जैसे इंडोनेशिया, चाइना, जापान, बहुत जगह ये मूवी जाने वाली है। और अगर ये ना भी भेजे ना गाइस, मणिरत्नम जी का मूवी का इतना क्रेज है कि वो कहीं भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। क्योंकि गाइस मैं बहुत सालों से मैं उनके कोई बड़ी मूवी का मैं इंतजार कर रहा था। एब्सोल्युटली। और जैसे कि गाइस आप सबको ये भी पता है कि ऐश्वर्या राय जी ने उनके करियर का लीड रोल उन्होंने मणिरत्नम के मूवी से ही की थी, इरुवर। वो भी एक क्लासिक मूवी है गाइस, वो लीड किया था मोहनलाल जी ने। जी, मोहनलाल जी इस मूवी में थे, और वो भी गाइस उसमें प्रकाश राज भी थे उस मूवी में। सो गाइस वो मूवी को मतलब टाइम्स मैगजीन ने मतलब उस लिस्ट में रखा था दैट you should watch this movie top 100 movies, those movies which you should watch before you die. तो उस कैटेगरी में मणिरत्नम जी की मूवी आती है, नायकन आती है और इरुवर आती है। ये सब महान डायरेक्टर हैं, उनके महान काम है, तो हमें मौका मिला है कि इस जमाने में वो है और ऐसी मूवीज वो निकाल रहे हैं। वी शुड गो एंड वॉच इट एज सून एज पॉसिबल। सो गाइज यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ पोनियन सेल्वन पार्ट 1। गाइज हम दोनों को तो ये टीजर काफी कमाल का लगा। टीजर तो काफी कमाल का है, इसके साथ जुड़े जो लोग हैं वो भी कमाल के हैं, काफी बड़े हैं अपने आर्ट्स में, अपने फील्ड में। सो गाइज अब ट्रेलर की बारी है, ट्रेलर देखते हैं कि कैसा होगा। फिर गाने भी निकलने वाले हैं और क्या अपडेट हमें मिलती है इसके बारे में, वो भी गाइस हम उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेंगे। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, आप जरूर जाइए ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट में हमारे, और हमें जाके बताइए कि और कौन से ट्रेलर पे, कौन से कंटेंट पे आप चाहते हैं कि हम जाके रिएक्शन दें। और मेरे नए चैनल पे आप जरूर जाएं। जरूर। मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है इन दी चैनल विच इज कॉल्ड कैप्टन रिएक्शन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। मैंने एक नया वहां पे वीडियो अपलोड किया है और मैं चाहता हूं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वहां पे भी जाए, कमेंट करें जो भी ट्रेलर्स हमसे पुराने मिस हो गए हैं। ऑब्वियसली इस चैनल में वो हम नहीं कर सकते, तो उस चैनल में जाके मैं जरूर रिएक्ट करूंगा और रिव्यू दूंगा। बट टिल देन कीप लविंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस एंड फॉलोइंग अस, and see you again. Goodbye.